3 मिनट में इंट्रासाउंड ड्राइंग की बेसिकली सारी बातें समझ जाने वाले हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं जी, हमारी चलती हैं बातें, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आती हैं। तो देखिए आमतौर पर इंट्रासाउंड ड्राइंग के लिए आपको ये बेसिक टेबल इस्तेमाल करनी होती है। अलग अलग केसेस आपके बनाए जा सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, मंथली, कुछ सितंबर एंडेड वाले, कुछ मार्च एंडेड वाले। तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला केस जहां पार्टनर जो कि है वो 10,000 पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है और हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति में होता क्या है जी, पार्टनर 10,000 पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है तो 10,000 पूरे साल में कितनी बार, 12 बार ड्राइंग की होगी उसने, तो इंटू में 12 करते हैं आप। देन उसके बाद में यहां सभी केसेस में हम आईओडी का रेट जो कि है वो 10% कंसीडर करने वाले हैं, तो 10% करेंगे। अब हर महीने की बिगनिंग में कर रहे हैं, बिगनिंग के लिए प्रोपोर्शनेट फैक्टर आपका रहेगा 6.5, तो इंटू में 6.5 अपॉन में 12 हम करेंगे और अकॉर्डिंगली आंसर निकालेंगे। अब जैसे सेकंड केस है आपका, यहां पर भी 10,000 पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है, यानी मंथली का ही केस है, लेकिन इस बार एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो एंड के केस में क्या होने वाला है, 6.5 के बजाय 5.5। तो शुरुआती हिस्सा हमारा बिल्कुल सेम रहेगा 10,000 इंटू 12, आगे परसेंटेज भी हमारी लगेगी 10%, लेकिन आखिरी में लिखेंगे 5.5। क्यों? क्योंकि एंड वाला केस है आपका। अब सपोज करिए अगले केस की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर 10,000 पर क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है। तो इस बार मंथली वाला केस नहीं है, क्वार्टर वाला केस है, और क्वार्टर के बिल्कुल शुरुआत में ड्राइंग की जा रही है। अब क्वार्टर के शुरुआत में यानी कि 7.5 आप अप्लाई करने वाले हो। तो इस तरह की परिस्थिति में पहली बात तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं जी, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 10,000 इंटू 4 करेंगे हम लोग, फिर आगे परसेंटेज अप्लाई करके 7.5/12। तो 7.5 क्योंकि बिगिनिंग वाला केस है, अगर एंड का केस होता तो 4.5 लगाते, मिडिल का केस होता तो 6 लगाते। तो ऐसे करके चीजें डील करते हैं हम। देन ऐसे ही अब जरा कुछ और केस, अब जैसे ये जो मंथली के केस हैं, कुछ 6 मंथ्स वाले भी होते हैं कि जहां पार्टनर है वो पूरे साल नहीं ड्राइंग कर रहा, सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है। अब 10,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, लेकिन बेसिकली सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा है। तो ये ऊपर वाला मंथली वाला केस नहीं है, 6 मंथ्स का केस है, जहां आपको क्वेश्चन में ये चेक करना होता है कि सितंबर वाली बात चल रही है या फिर मार्च वाली बात चल रही है। अब देखिए फिलहाल तो सितंबर वाली बात चल रही है, तो आपको ये अप्लाई करना है जहां पार्टनर हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो मंथली सितंबर वाला एंड, तो आपको ये 2.5 एप्लीकेबल करना है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा जी, सबसे पहली बात तो 10,000 इंटू में 6 करोगे आप, क्योंकि उसने सिर्फ 6 महीने तक ड्राइंग की है। आगे परसेंटेज अप्लाई करने के बाद में आप 2.5 अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2.5 एंड वाला केस आपका है। बिल्कुल ऐसे ही जो अगला केस है वहां पर 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में ही ड्राइंग कर रहा है, लेकिन इस बार मार्च वाला केस आपका बन रहा है। तो मार्च वाले केस में तो एंड वाला 8.5 आपको अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंगली शुरुआत में तो आपका यही रहेगा 10,000 इंटू 6, क्योंकि 6 बार ड्राइंग की गई है, लेकिन 10% के बाद में 8.5 वाला प्रोपोर्शनेट फैक्टर आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पर कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिलता, बल्कि क्वेश्चन के अंदर अलग से ड्राइंग की डेट दे दी जाती है दिसंबर। तो दिसंबर से मार्च तक 4 महीने होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको 4 महीने का इंट्रासाउंड ड्राइंग कैलकुलेट करना है, 10,000 इंटू रेट इंटू में 4/12, इस तरीके से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो आज ये इंट्रासाउंड ड्राइंग के सभी केसेस की बातें हो चुकी हैं जी।